Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So anyone who is new to this channel then please subscribe the channel. तो ये हमारे पास जी एडवांस PYQ की सीरीज़ में 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर हमें न्यूक्लियो हेलो अल्केन से न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एक रिएक्शन दी गई है। ये 3 डिग्री हेलो अल्केन है और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है OH-। अब 3 डिग्री हेलो अल्केन है, अब फिर कोई भी बेस हो, चाहे वीक बेस हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, और जो रिएक्शन होगी वो SN1 होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारा जो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, एंड रेट लो जो होगा द रेट इज इक्वल टू के अल्काइल हैलाइड टू द पावर 1। ठीक बात है कि नहीं है? ओके, ये एक्सप्रेशन होता है हमारा SN1 का। क्लियर? तो यहाँ पर अब हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ जो होता है वो होता है ln2 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। मतलब टी हाफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टी हाफ हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, पी नॉट पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो ये ग्राफ हमारा सही है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। इनिशियल रेट जो रहेगी हमारी, इनिशियल रेट, अब अल्काइल हैलाइड का जो कंसंट्रेशन है वो कितना मान लेते हैं हम? पी नॉट मान लेते हैं इनिशियल, के पी नॉट। तो रेट जो रहेगी एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पी नॉट टू द पावर 1। तो ग्राफ जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं है? ओरिजिन से गुजरता हुआ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? लेकिन ये नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब थोड़ा सा डी को चेक कर लेते हैं, सी को बाद में चेक करेंगे, डी को चेक कर लेते हैं एक बार। हम जानते हैं के टी जो होता है वो होता है हमारा ln पी नॉट अपॉन पी। ठीक बात है? पी नॉट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है और P जो है कंसंट्रेशन एट टाइम T, एट ए टाइम T। ठीक बात है? ये होता है। लेकिन अब यहाँ पर हमको P अपॉन पी नॉट दे रखा है, तो KT अगर मैं P अपॉन पी नॉट लिखता हूँ तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव स्लोप है, क्लियर और नॉट, तो जो ग्राफ आने वाला होगा वो कुछ ऐसा आएगा, नेगेटिव स्लोप ओरिजिन के साथ, ओरिजिन से गुजरता हुआ। क्लियर? लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ है पॉजिटिव स्लोप, तो ये भी इनकरेक्ट ग्राफ है। ठीक बात है कि नहीं है? तो बी और डी इनकरेक्ट हो गए। अब क्यू जो है, देखो इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि लेट्स से इसकी कंसंट्रेशन शुरुआत में कितनी है? पी नॉट है, हमें ये नहीं है कुछ भी, घटकर पी नॉट माइनस एक्स हो गई, तो ये कितना बनेगा? एक्स बनेगा। क्लियर और नॉट? तो इसी को क्यू बोल दिया गया है, यहाँ पर इसी को क्यू बोल दिया गया। तो पी नॉट माइनस क्यू, इसी को पी बोला। अब P क्या होता है? P होता है हमारे पास क्या? पी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो हम क्या बोलेंगे? पी नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू वॉट? पी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक बात है कि नहीं है? तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा Q अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। तो यहाँ साफ साफ ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, और जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक बात है? ये कुछ इस तरह से आएगा, और एक टाइम के बाद यहाँ पर क्या होगी? कंसंट्रेशन जो हो जाएगी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। अब मैथमेटिकली देखो, इसको ड्रॉ तो कर सकते हो, क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहा है सब जानते हैं, एओडी के बारे में सब जानते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा। तो इक्वेशन को देखते हुए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, नहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर पता लग रहा है कि देखो क्यू, यहाँ पर क्या पता लग रहा है, यहाँ पर मतलब ग्राफ हमारा ऐसा आना चाहिए, लेकिन ये है कुछ इस तरीका। तो दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। लेकिन नहीं भी सॉल्व करते देन आप इसको ऐसे भी इनकरेक्ट बोल सकते थे, क्योंकि क्यू का अमाउंट तो पी नॉट का अमाउंट लिमिटेड है, तो क्यू का अमाउंट भी लिमिटेड रहने वाला है। और ये ग्राफ आप देख रहे हो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, इज इट और नॉट? कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो वैसे ही ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। एक टाइम के बाद जाकर क्यू की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ओके, कि लिमिटेड हो जाएगा। Clear or not? Okay, that's why this option is incorrect. Okay, so hope you like it, and if you do, then please subscribe the channel, keep watching ChemPipe. Thank you. So for this, option A is only the correct option. Thank you.